ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का। सभी भ्रिकुटी के बीच स्थित हो जाएंगे और अपने चमकते हुए प्रकाश को देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियों की अधिकारी मैं आत्मा। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को आदि रत्नों के साथ जो आपने साकार में अनुभव कराए, वैसे अनुभव हमें भी करा दो बाबा। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं। साकार संग के अनुभवी भव, मास्टर आदि रतन भव। और बाबा की छत्र छाया में अभी हम शुरू करते हैं। अव्यक्त संदेश, पेज नंबर 40, 8/4/89, 8 अप्रैल 1989 के संदेश है, गुलजार दादी जी के द्वारा। टाइटल है, बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आपे ही ठीक हो जाएगी। बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आपे ही ठीक हो जाएगी। ये संदेश का टाइटल है। आज सभी की याद प्यार और बाबा के प्रति मीठा मीठा उल्हना लेते हुए जब वतन में पहुंची, तो वैसे बाबा सदैव सामने नयन मुलाकात करते हुए मिलते ही हैं, लेकिन आज बाबा दिखाई नहीं दिए। जाते ही देखा कि एक फरिश्ता रूप और एक देवता रूप, एक फरिश्ता रूप और एक देवता रूप दोनों ही साथ में सामने खड़े हैं। अब आपको ये विजुलाइज करना है, ये संदेश ना बिल्कुल जैसे योग कर रहे हो आप, ऐसा ही अनुभव होगा। तो आप इसे योग जैसा ही समझो। क्या देखा? बाबा से नैन मुलाकात करने के लिए जब गई दादी, तो बाबा नहीं दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? एक फरिश्ता रूप और एक देवता रूप दोनों सामने खड़े थे। फरिश्ता रूप के हाथ में माला थी और देवता रूप के हाथ में ताज था। ठीक है, फरिश्ते के हाथ में माला, ले ली माला, और देवता के हाथ में ताज था। आवाज सभी को ठीक आ रही है ना? जी दीदी। हम्म। ठीक आ किसी को रही है। कम आ रही है तो वो दोबारा ज्वाइन कर लो। जैसे हमारे पास ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साथ साथ फोटो है, जैसे नीचे हम रखते हैं ना अपने पास फरिश्ता श्री कृष्ण का और ब्रह्मा बाबा का साथ साथ फोटो है, ऐसे ही दोनों मूर्तियां दिखाई दे रही थी। जैसे हम समीप जा रही थी, वैसे वह भी समीप आते हुए जैसे मेरे में समा रहे थे। दादी उनके समीप जा रही थी, फरिश्ता रूप और देवता रूप, और वो दादी के पास आ रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे समा रहे हो। ऐसी अनुभूति हो रही थी। मैं उसी अनुभव में खो गई। उसके बाद आगे बढ़ी तो देखा एक बहुत सुंदर विशाल राज दरबार अर्ध चंद्रमा के आकार में लगी हुई है। एक विशाल राज दरबार लगी हुई है। कहाँ देख रही है ये सब? सूक्ष्म वतन में। उसके तख्त लाइट के थे। अभी देखो, आप लोग कोई बोलता है ना कि हम वहां पे कैसे देखें सूक्ष्म वतन में, वहां तो मनुष्य जा ही नहीं सकता, वहां मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन आकारी रूप में लाइट तो इमर्ज हो सकती है ना। कुछ भी इमर्ज हो सकता है, आप सोचो और वो बस इमर्ज हो गया, क्योंकि लाइट है।
तो देखा उन्होंने, तख्त देखा, सभी जो राज दरबार थी सभी तख्त पर बैठे थे, और हर एक आसन के आगे वही फरिश्ता रूप, आसन लगे हुए थे, राज दरबार थी, और जो आसन थे उनके आगे वही फरिश्ता रूप और देवता रूप की दो दो मूर्तियां खड़ी थी। यानी हर सिंह जो आसन था लाइट का, हर लाइट के आसन के पास एक फरिश्ता एक देवता, एक फरिश्ता एक देवता, दो दो मूर्तियां सबके सामने खड़ी थी। ठीक है, बिठा दी सभी ने मूर्तियां। बहुत सुंदर सभा थी। मैंने सोचा आज बाबा यह क्या दिखा रहे हैं। जब यह दृश्य समाप्त हुआ तो बाबा दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए पूछा, बच्ची, आप किसका स्वागत आपका किसने स्वागत किया? मैंने कहा, बाबा, स्वागत तो फरिश्ता सो देवता रूप ने किया, लेकिन आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, बच्ची, बाबा तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन वर्तमान समय आप सबकी संपूर्ण और संपन्न स्टेज समीप आ रही है। तो आज यह स्वागत जो हुआ, यह तुम्हारे ही संपूर्ण विजयी बनने के भाग्य और राज्य की निशानी है। आया समझ? ये किसने स्वागत किया? हमारे ही फरिश्ता रूप ने, हमारे ही देवता रूप ने हमारा ही स्वागत किया। ये बहुत सुंदर योग अभ्यास है, ये पहले कराया है। ठीक है, फरिश्ता रूप तुम्हारे संपूर्ण भाग्य का आवाहन विजय की माला लेकर कर रहा है। फरिश्ता रूप जो हमारा है वो विजय की माला लेकर हमारा स्वागत कर रहा है, और देवता रूप आपको राज्य देने के लिए आवाहन कर रहा है। आओ, ये आपके लिए सिंहासन लगे हैं, इन पर बैठो। जो आवाहन करता है उसके सामने, उसके समाने जाने से उसमें समा जाएंगे। जो आपका आवाहन कर रहा है, जैसे फरिश्ता आपका कर रहा है, तो उसके पास जाओगे तो वो आप में समा जाएगा। देवता जो आपको बुला रहा है, राज सिंहासन पर आ जाओ, उसके पास जाओगे तो वो आप में समा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुमको पता है आज मैं कहाँ था? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको दिखाऊं। तो बाबा हमको लेकर चला तो देखा एक बहुत बड़ा कमरा था, और जैसे गद्दी पर चित्र लिखते, गद्दी पर पत्र लिखते हुए बाबा का चित्र है, एक है ना बाबा का ऐसे सामने एक टेबल सी है, गद्दी पर बैठे हैं और बाबा पत्र लिख रहे हैं। इसी ढंग से बाबा वहां बैठा था, और बाबा के आगे बहुत ढेर लिखे हुए कागज थे। तो बाबा ने कहा, आज मैं हर बच्चे की यह लिखते पढ़ रहा था। बाबा ने कहा, यह वह कागज है जो यह वह कागज है जो शुरू से लेकर अब तक बच्चों ने लिखत में बाबा से वायदे किए हैं। हम बच्चों ने शुरू से लेकर अब तक वायदे किए हैं, बाबा देख रहे थे। उन वायदों का प्रैक्टिकल में बच्चों ने कहाँ तक फायदा लिया है। बाबा ने एक एक का अकाउंट देखा, यानी वायदे का फायदा कितना लिया है। बाबा के पास हर एक की सारी लिखत इमर्ज थी। बाबा ने कहा, देखो, बच्चों ने वायदे कितने अच्छे अच्छे किए हैं। समय समय पर पक्के वायदे किए हैं कि यह करके दिखाएंगे, यह होकर रहेगा, लेकिन उन वायदों का फायदा लेने में नंबरवार है। तो बाबा देख रहे थे अब बाबा की जो बच्चों में आशाएं हैं वह कहाँ तक पूर्ण की है। बाबा ने कहा, बच्चे उलाहना देते हैं कि बाबा, आप मिलने नहीं आते हो, आप ऊपर क्यों बैठ गए हो? तो बाबा भी उलाहना देते हैं कि मैं जो कहता हूँ, जो आपने वायदे किए हैं उनको प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाया है, उसका फायदा कहाँ तक उठाया है। बाबा से जो वायदा करते अगर उसे प्रैक्टिकल में लाते तो बाबा उसमें
एक का लाख गुणा लिफ्ट भी देता है, क्योंकि वायदा करना माना हिम्मत रखना। तो बाबा उसमें एक्स्ट्रा मदद जरूर करता है, लेकिन उस वायदे की लहर कुछ समय चलती है अच्छी, कुछ समय के बाद वह साधारण हो जाता है। यानी जो बच्चे वायदा करते हैं थोड़ा समय तो उमंग उत्साह रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। बाबा ने कहा, सभी महावीर बच्चों ने 3 बातों के वायदे लिखित में किए थे। बाबा पूछते हैं, उन वायदों में कहाँ तक चल रहे हैं? ऐसे कहते बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बोल भी रहे थे। बहुत लंबा संदेश है ये, इसको आधा कल पढ़ेंगे, और 2 पेज हैं इसके, तो यहाँ से शायद नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लंबा संदेश है। पेज 41 में ना थोड़ा सा पड़ा है ऊपर, इसके बाद आगे नेक्स्ट जो इसका बाबा दृश्य दिखाएंगे वो वाला हम कल पढ़ेंगे। तो सभी ने आज की अव्यक्त मुरली, सुबह उसका किसी ने एफर्मेशन 2-3 लोगों ने लिखे हैं, लेकिन आज हम एफर्मेशन ना करके, क्योंकि सब लोग नहीं लिखते हैं शायद, 3-4 लोग ही लिख रहे हैं, तो हम इस अव्यक्त, हाँ 3-4 लोग लिख रहे हैं ना, हाथ उठाना जो एक्चुअल में लिख रहे हैं। देखो। दीदी हम लिखते हैं, आप बोलते हैं तो। आप लिखवाते वो लिखते हैं दीदी सारा। हाँ जी, हाँ जी, आप अच्छा, लिखवाते तो हम लिखते हैं। ठीक। अपने से नहीं लिख पाए दीदी, टाइम ही नहीं लगता है। और कौन लिखता है? अब तक का सारा लिखा है। लिखवाते हैं, तब लिखते हैं। दीदी हम भी लिखते हैं। अच्छा, दीदी अच्छा, हम भी ठीक। लिखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज दीदी ना, हम हाँ बोलिए। आपका लिखवाया हुआ लिखते हैं दीदी। लिखते तो हो, इसका लिखवाते अच्छी हो। बात है। जी। अभी सबको आ गया है अव्यक्त मुरली से कैसे अफर्मेशंस बनाने हैं? सबको आ गया है तो बताओ। आ गया है सबको, लिखने की बात नहीं बोल रहे हैं, सबको आ गया है? जी दीदी। जी इजी। आइडिया तो लग गया। ठीक है, तो जी। हम अगर अव्यक्त मुरलियों को स्वयं में समाना चाहते हैं, तो रोज उसका कम से कम, जो मुरली हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, अगर आप डेली का करना है तो कम से कम उसी समय, क्योंकि बाद में ढीलापन हो जाता है, जैसे बाबा ने कहा ना, वायदा करते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। उसी समय, जिस समय अव्यक्त मुरली पढ़ते हो, साथ साथ लिख लो, इवन बोलते बोलते भी लिख लो। जब मुरली सुन रहे हो ना, साथ साथ कॉपी लेके बैठो और उसको आप एफर्मेशन के रूप में 5-6 बना लो बस। ये प्रैक्टिस बना लो, जो ये बना लेगा ना, उसके लिए अव्यक्त मुरली वरदान हो जाएगा। दीदी अफर्मेशंस तो नहीं लिख पाते, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स मुरली के हमेशा लिखते हैं। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? मैंने अपने प्रति उसको क्या करना है, तो वो मेरे लिए हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली अपनी हो गई, जी जी दीदी। मैं ये हूँ, मैं ये ऐसा करती हूँ, तो हम जो ये मन को स्वीकार कराते हैं, स्वमान भी हो जाता है, वो वरदान भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जिन्होंने हाथ उठाया वो लिख रहे हैं, तो उन्हें फल जरूर मिलना है। लेकिन आज हम ना, अब थोड़ा सा बिजी हो रहा है शेड्यूल शाम का, तो अभी हम एफर्मेशन नहीं करेंगे आज हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, और फिर बाद में मुझ आत्मा को जाना है। उसके बाद में जब आएंगे तो कुछ हम एफर्मेशन जैसे हमने पहले बनाए थे, 20-21 एफर्मेशन, जिसका हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, वो वाले बनाएंगे। और ये 4-5 एफर्मेशंस डेली के, ये हम खुद करेंगे। ठीक है, तो आज हम अशरीरीपन का केवल अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए हम सब स्थित हो जाते हैं जैसे हम रोज होते हैं, और पूरा चारों ओर से ध्यान हटाकर 15 मिनट
पूरी तरह एकाग्र हो जाएंगे। इसमें आप ही के लिए है, रिलैक्सेशन भी होगा, अशरीरीपन का अनुभव होगा। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स होकर, चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो। आप लेटे नहीं, क्योंकि लेटने से नींद आ जाएगी। आप रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ जाइए, आंख बंद करके। और सारा ध्यान अपने पास, चारों ओर से ध्यान। कोई आवाज आ रही है, सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। आरामदायी मुद्रा में गहरी सांस लें और सारा ध्यान अपना पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाएं। मेरे पैरों की उंगलियां शिथिल होती जा रही हैं और उसमें समाई हुई ऊर्जा ऊपर की ओर सिमट रही है। उंगलियों से पंजे की तरफ, तलुओं की तरफ, एड़ी की तरफ। एड़ी से होती हुई ये ऊर्जा ऊपर पिंडलियों में आ रही है। काफ मसल से होती हुई ये घुटनों में, घुटनों से नीचे का पैर पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। घुटनों से ऊपर थाइस में, थाइस से होती हुई ये ऊर्जा कमर के निचले हिस्से में, कमर से लेके नीचे का पूरा पैर, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। हाथों की उंगलियों पर अपना ध्यान दें। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा सिमट कर कलाई से होती हुई, देखो अगर आप अपना ध्यान कलाई में ले जाते हो तो कलाई में जैसे गोल गोल ऊर्जा आपके हाथों में घूमने लगती है। जहां हमारा ध्यान, वहां ऊर्जा का प्रवाह। कलाई से ये ऊपर उठ रही है ऊर्जा, कोहनी तक। कोहनी से ये ऊर्जा और ऊपर उठ रही है कंधों तक। कमर से ये ऊर्जा पेट के मार्ग से होती हुई छाती तक आ रही है। और पीठ, पूरी पीठ, पीठ से ये उठकर शोल्डर्स तक, गर्दन तक। सारी ऊर्जा गर्दन के ऊपर स्थित है और गर्दन से नीचे का हिस्सा, पूरा शरीर, आगे का शरीर और पीछे का, पूरा रिलैक्स हो गया है। सारी ऊर्जा गर्दन में और ऊपर उठ रही है। ये ऊर्जा गर्दन से ऊपर ठोड़ी में, कानों से होती हुई, गालों से होती हुई, दोनों आंखों को छोड़ती हुई ऊर्जा मस्तक के बीचों बीच आ गई है। एक लाइट का गोला घूम रहा है। मेरे सिर के ऊपर का कमल खिल गया है। मेरे सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिल गया है। इस खिले हुए कमल के ऊपर सर्वशक्तिवान
1000 भुजाओं सहित स्थित हो गए हैं। और 1000 भुजाओं वाले बाबा से एक चमकीली किरण उस कमल के भीतर बीचों बीच में प्रवेश कर रही है, सहस्रार चक्र से। और प्रवेश करती हुई ब्रेन के बीचों बीच पीनियल ग्रंथि में, जहां आत्मा बैठी है, उस आत्मा को टच करती है। और मेरा तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र से ये ऊर्जा थोड़ी नीचे जाती है गले में, विशुद्धि चक्र में ब्लू कलर, यहाँ से नीचे हार्ट चक्र में और ग्रीन कलर, यहाँ से नीचे नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस येलो कलर, यहाँ से नीचे ऑरेंज कलर स्वादिष्ठान, यहाँ से नीचे लाल रंग का गोला मूलाधार चक्र। फिर से ये ऊपर उठती है ऊर्जा मूलाधार से, एक चमकीली सफेद लाइट मूलाधार से स्वादिष्ठान ऑरेंज, यहाँ से ऊपर येलो में, और ऊपर ग्रीन कलर में, और ऊपर गले में, और ऊपर मस्तक के बीचों बीच यहाँ स्थित हो जाती है। सारा ध्यान मस्तक के बीचों बीच ब्लू कलर का प्रकाश फैल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा के पास जो शक्तियां हैं वो मुझ में भी हैं। मुझ में सभी शक्तियां, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, निर्भयता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मोल्ड होने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, संकल्प शक्ति, धैर्यता, संतुष्टता, रूहानियत, अंतर्मुखता, ये सभी शक्तियां और गुण विद्यमान है। मैं बहुत 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 पावरफुल हूँ। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी वायुमंडल हो, मैं अप्रभावित रहती हूँ, अचल अडोल रहती हूँ, नष्टो मोहा हूँ, देही अभिमानी हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, रूहे गुलाम हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। मैं शांत चित्तात्मा हूँ। मेरा मन शांत रहता है। संकल्पों की गति धीमी रहती है। अपने शरीर में होने वाली ऊर्जाओं को कहीं पैरों में ऊर्जा, कहीं हाथों में, हथेलियों में, कभी किसी भाग में, जहां भी ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो रहा है उसे महसूस करें। मैं इस स्थूल शरीर नहीं, ऊर्जा का एक, लाइट का एक आकारी रूप हूँ। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है।
अब आसपास होने वाली सूक्ष्म आवाजों को महसूस करेंगे। दूर से आती पक्षी की आवाज, शून्य की आवाज, पंखे की, घड़ी की टिक टिक की, कहीं दूर से आती औजारों की, हवा की, स्वयं के अंदर, कानों के अंदर साए साए की। मैं बहुत शांत हूँ। मेरे शरीर के सभी ऑर्गन्स परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही रीति से काम कर रहे हैं। मेरे हृदय की गति नॉर्मल है, मेरी किडनी परफेक्ट है, लंग्स परफेक्ट हैं, ब्रेन परफेक्ट है, आंखें स्वस्थ हैं, शरीर का रोम रोम प्रसन्न है। मैं शरीरी आत्मा हूं। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। महसूस करेंगे गालों में, सिर में, हाथ में क्या महसूस हो रहा है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे, शरीर के अंग अंग को अनुभव करेंगे। आंखों को खोलेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। ओम शांति।